दोस्तों आज चलते हैं रंगीलो राजस्थान के एक ऐसे शहर में जहां जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो दुनिया भर की खूबसूरती इस शहर में बस गई हो और आपसे कह रही हो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। जी हाँ, जयपुर, जिसमें जय का मतलब है महाराजा जय सिंह और पुर का मतलब है सिटी। तो जयपुर का नाम महाराजा जय सिंह के नाम पे पड़ा है और यह रॉयल स्टेट राजस्थान का कैपिटल है। एज अ टूरिस्ट जयपुर विजिट करने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी बिकॉज समर्स आर रियली हार्श है। तो इस गुलाबी ठंड के मौसम में भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर आप अपने पार्टनर के साथ इस गुलाबी शहर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस पूरी वीडियो से आपको 2 दिन में जयपुर के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से लेकर शॉपिंग प्लेसेस, फेमस फूड जॉइंट्स के साथ साथ फुल बजट का आइडिया मिल जाएगा, जिससे आप अपना ट्रिप इजीली प्लान कर पाएंगे। जयपुर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिटी है और मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जो दिल्ली और आगरा के साथ गोल्डन ट्रायंगल सर्किट बनाता है और पॉपुलरली पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह अदर मेट्रो सिटीज जितना कॉस्टली नहीं है और इस खूबसूरत सिटी को आप बहुत ही कम खर्चे में लोकल बसेस, ऑटो सर्विसेज और मेन सिटी और मार्केट में अवेलेबल ई रिक्शा का यूज कर घूम सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज टू बुक अ कैब फॉर योर 2-day ट्रिप। इन सब से अलग आप अपने लिए बाइक और स्कूटी रेंट कर सकते हैं। अपने जयपुर के 2 दिन के ट्रिप में हमने एक दिन बुलेट और दूसरे दिन स्कूटी रेंट किया। बुलेट का कॉस्ट हमें 1050 रुपीज पर डे आया, जबकि स्कूटी का कॉस्ट 600 रुपीज पर डे था। खम्मा घड़ी फ्रॉम पत्रिका गेट, जो जवाहर सर्कल पार्क का एंट्री गेट है, और यह खूबसूरत हैंड पेंटेड पत्रिका गेट वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट है टू कैप्चर योर परफेक्ट शॉट इन जयपुर। और यही कारण है कि यह जगह इंस्टाग्रामर्स, ट्रैवलर्स और फैशन ब्लॉगर्स का फेवरेट स्पॉट है। बाहर से यह पिंक सैंडस्टोन से बना है और गेट के अंदर एक फैबुलस रेनबो जैसा वॉकवे बना है। और जब आप इस गेट के नीचे से चलेंगे ना तो हो क्या फीलिंग आती है, ये तो बस यहाँ आकर ही पता चल सकता है। एक रो में आपको शानदार मेहराबें दिखेंगी और सब पर राजस्थान कल्चर को ध्यान में रखते हुए रंगीन कलाकृति के द्वारा इनको जयपुर के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन से डेकोरेट किया गया है। सिंपली गॉर्जियस है। हवा महल की खूबसूरती से नज़र ही नहीं हट रही थी, तो सोचा क्यों न थोड़ा और इस ब्यूटी को निहारा जाए। तो हम पहुंच गए जयपुर के मोस्ट पॉपुलर द टैटू कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने, जो कि जस्ट अपोजिट है हवा महल के।
यह एक रूफ टॉप कैफे है जहां से हवा महल का परफेक्ट व्यू मिलता है विद डिलीशियस फूड। दे हैव अ टैटू स्टूडियो टू वेयर यू कैन गेट इंक्ड ऑल्सो। और इतना ही नहीं, आप कैफे के इस पोर्शन को बुक कर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड को प्रपोज कर सकते हैं। अपने लाइफ के स्पेशल मोमेंट को इस कपल की तरह मेमोरेबल बना सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग मिलियंस ऑफ पिक्चर्स हम चल पड़े हवा महल के एंट्री गेट की तरफ। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस खूबसूरत गुलाबी हनीकोम जैसे स्ट्रक्चर को ही हवा महल समझते हैं, जबकि इसके पीछे एक पूरी दुनिया है जो टूरिस्ट के लिए खुली है। तो आइए चलते हैं हवा महल के अंदर। यहाँ का एंट्री टिकट का कॉस्ट 52 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन है, जबकि 200 रुपीज़ फॉर फॉरेन टूरिस्ट है और टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से फेमस इस हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी महारानी जयंताबाई के लिए बनवाया था और इसमें बने 953 खिड़कियां या झरोखे से शाही महिलाएं सड़क पर होने वाले परेड उत्सव को बगैर आम जनता के नजर में आए देख सकती थी। इस 5 मंजिला इमारत में ऊपर जाने के लिए रैंप बने हैं और हर मंजिल का अपना नाम है। पहली मंजिल है शरद मंदिर जहां फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। सेकंड स्टोरी है रतन मंदिर क्योंकि इसकी दीवारों पर डैजलिंग ग्लास वर्क है और थर्ड फ्लोर है विचित्र मंदिर क्योंकि यहाँ महाराजा भगवान कृष्ण की आराधना किया करते थे। फोर्थ फ्लोर को प्रकाश मंदिर और फिफ्थ स्टोरी को हवा महल मंदिर कहते हैं। जयपुर का ईच एंड एवरी कॉर्नर एक कहानी सुनाता है और एक छोटे बच्चे की तरह मेरे कदम चल पड़े कहानी के अगले पन्ने की तरफ जो राजाओं के ठाट बाट को दर्शाता है और सिटी पैलेस को जाता है। सिटी पैलेस की टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 5 बजे तक है और एंट्री टिकट फॉर सेलेक्टेड पोर्शन और म्यूजियम के लिए 300 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप ब्लू रूम छवि निवास के साथ फुल चंद्र महल देखना चाहते हैं तो रॉयल टूर टिकट भी अवेलेबल है। कॉस्ट है 3500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको प्राइवेट गाइड और कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी इंक्लूडेड है। व्हाइट मार्बल से बने राजेंद्रा पोल से एंटर होते ही हम पहुंचते हैं दीवाने खास में और सच में ऐसा लगता है मानो किसी रोमांटिक मूवी के सेट पर हैं। और यहीं पर रखा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टर्लिंग चांदी का कलश जिसमें महाराजा सवाई माधो सिंह जी यात्रा के दौरान गंगा जल लेकर जाते थे। दीवाने खास के सामने बने रिद्धि सिद्धि पोल गेट से आप एंटर होते हैं प्रीतम निवास चौक में, जिसे प्रिया का आंगन भी कहते हैं। और इसके चारों तरफ बने ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड 4 गेट्स मयूर द्वार, कमल द्वार, गुलाब द्वार और लहरिया द्वार 4 सीजन्स और डिफरेंट हिंदू गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे पीछे ये 7 मंजिला इमारत है चंद्र महल। इसमें प्रेजेंट रॉयल फैमिली रहती है और टॉप फ्लोर पर लहराते झंडे महाराजा के प्रेजेंस को बताते हैं। Then we enter मुबारक महल और वेलकम पैलेस। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ये महल आज महाराजा सवाई मानसिंह 2 म्यूजियम का पार्ट है, जहां आप राजा महाराजाओं द्वारा पहनी गई पोशाक को देख सकते हैं और एंड में एक शॉपिंग एरिया भी है। मुबारक महल के सामने म्यूजियम शॉप है जहां से आप पेंटिंग्स, ज्वेलरी, परफ्यूम और होम डेकोर प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है जंतर मंतर। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पसंद करते हैं तो यह एक मस्ट विजिट प्लेस है। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन सिटीजन के लिए और 200 रुपीज़ फॉरेनर्स विजिटर्स के लिए है और टाइमिंग है मॉर्निंग 9 AM to 5 PM।
अगर आप ईच ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गाइड भी ले सकते हैं। इसमें 20 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बने हैं जिसे राजा सवाई जय सिंह टू ने अर्थ, सन और अदर प्लैनेट्स के चाल को प्रेडिक्ट करने के लिए बनवाया था। जयपुर में लंच की बात हो और ऑथेंटिक राजस्थानी थाली का स्वाद चखना हो तो एक ही नाम याद आता है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, इन शॉर्ट LMB, जहां सुपर टेस्टी राजस्थानी थाली और रबड़ी घेबड़ के साथ हमने अपना लंच फिनिश किया और पहुंच गए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, विच इज़ द प्राइड ऑफ जयपुर। 1876 में इसे एक कंसर्ट हॉल की तरह बनाया गया था जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे। एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन और टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। जयपुर के फेमस टेम्पल्स में से है मोती डूंगरी में बना भगवान गणेश का टेम्पल। मोती डूंगरी शब्द का अर्थ है मोती से बनी पहाड़ी, क्योंकि इसकी शक्ल मोती के बूंद से मिलती जुलती है और यह टेम्पल अपने डिवाइन पावर के लिए फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं। मोती डूंगरी टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है अपनी महिमा के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जिसे बिरला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट मार्बल से यह बना टेम्पल चांदनी रात में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दिन के उजाले में हवा महल की खूबसूरती ने तो हमें अपना दीवाना बना दिया था, बट रात के अंधेरे में हवा महल को देखकर लग रहा था मानो चांद गुलाबी होकर सितारों संग धरती पर उतर आया हो। रात 9 बजे के बाद आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक भी कम रहता है और आप इस ब्यूटीफुल व्यू को अपने आँखों में, अपने कैमरे में आसानी से कैद कर पाएंगे। तो जयपुर की मस्त हॉट मसाला चाय और क्रिस्पी प्याज की कचौड़ी का स्वाद लेने के बाद हम अपने बुलेट से चल पड़े इस पिंक सिटी को एक्सप्लोर करने। इस शहर के गुलाबी रंग के पीछे भी एक मिस्टिकल स्टोरी है। महाराजा सवाई राम सिंह वन के शासनकाल में 1876 में जब क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे, तो उनके स्वागत के लिए शहर को फ्रेश पिंक कलर में पेंट किया गया था और तब से इस शहर को पिंक सिटी कहा जाने लगा। ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत होती है मैजेस्टिक आमेर फोर्ट के साथ, जो जयपुर से सिर्फ 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और अरावली हिल्स पे बने होने के कारण यह दूर से ही बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आमेर फोर्ट में एंटर होने के 2 रास्ते हैं। यदि आप पैदल या हाथी की सवारी द्वारा आमेर किले में पहुंचते हैं तो आप राजसी सूरज पोल से एंटर करेंगे। हर सुबह सनरेज सबसे पहले इसी प्रवेश द्वार पर पड़ती है, इसलिए इसे सूर्य द्वार कहते हैं। हाथी की सवारी द्वारा महल तक पहुंचने के लिए पर पर्सन 1100 रुपीज़ का टिकट है और एटलीस्ट 2 पर्सन जरूरी है यात्रा के लिए। वहीं अगर आप पीछे के एंट्री गेट पर कार से पहुंचते हैं और हमारी तरह एक तारे के धुन पर झूमते हुए महल में एंटर होते हैं तो आप चांद पोल से एंटर होंगे। नो मैटर आप किस गेट से अंदर आते हैं, पहुंचेंगे आप इस विशाल आंगन में जो जलेब चौक कहलाता है और इस जगह पर युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद आलिशान जुलूस और परेड का आयोजन होता था। आमेर फोर्ट का एंट्री टिकट इंडियन टूरिस्ट के लिए 100 रुपीज़ है, जबकि फॉरेन टूरिस्ट के लिए 500 रुपीज़ है और इसका ओपनिंग टाइम 8 AM to 5:30 PM है। इस फोर्ट को फुल्ली एक्सप्लोर करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है और इसकी फुल हिस्ट्री को जानने के लिए हमने एक गवर्नमेंट अप्रूव गाइड हायर किया, जिनका फ़ी 400 रुपीज़ था और ये एक बेस्ट डिसीजन था। बट किसी भी स्कैम से बचने के लिए गाइड की ID जरूर चेक कर लें।
आमेर फोर्ट की स्थापना राजा मानसिंह प्रथम द्वारा की गई थी और यह फोर्ट आपको राजपूतों के शाही जीवन की झलक देता है। आमेर फोर्ट में सूरज पोल से एंटर करने के बाद जलेब चौक से राइट हैंड साइड में बनी सीढ़ियों से महल के दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां दीवाने आम मौजूद है। यह वह स्थान है जहां राजा आम जनता के अनुरोध सुनते थे और यहीं से भव्य गणेश पोल से महल के तीसरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां बेल्जियम से लाए गए छोटे छोटे मिरर्स से बना शीश महल है। कहते हैं रात के अंधेरे में यह जगह सिर्फ एक कैंडल से रोशन हो जाती है और गाइड ने हमें मोबाइल के लाइट से यह करके भी दिखाया जो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। शीश महल के ठीक सामने है सुख महल जो आमेर के राजाओं की आरामगाह थी और यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है नेचुरल एयर कंडीशनिंग टेक्निक जो अपने आप में यूनिक है। और यहाँ के दीवारों पर मार्बल से बने जादुई फूल देखना बिल्कुल भी ना भूलें जिसमें एक ही फूल से कई आकृतियाँ बन जाती हैं। लॉयन टेल, एलिफेंट होता है ना, उसका ट्रंक। आमेर फोर्ट से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पे है जयपुर का हिडन जेम पन्ना मीना का कुंड। 400 साल पुराना ये स्टेपवेल बेसिकली रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, बट ये इतना खूबसूरत है जिसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। सच में यह इंडिया का एक यूनिक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है और इसके बिल्कुल पास है बिहारी जी टेम्पल जिसे मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में बनवाया गया था और लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है, बट फिर भी टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोस्तों आमेर घाटी से कुछ किलोमीटर चलने पे हमें एक तिराहा मिला जहां से एक रास्ता जयगढ़ और एक रास्ता नाहरगढ़ की ओर जाता है और एक दिन में 3 फोर्ट कवर करना हमारे लिए क्वाइट इम्पॉसिबल था। तो हमने नाहरगढ़ की तरफ अपनी बुलेट मोड़ दी और नाहरगढ़ की चढ़ाई चढ़ते हुए जल महल और जयपुर शहर के नज़ारे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग लग रहे थे। जंगल का इलाका पार करने के बाद नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री होती है और यहीं से आप एंट्री टिकट भी ले सकते हैं। एंट्री टिकट इंडियन सिटीजन्स के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन है जबकि फॉरेनर के लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन है और टाइमिंग 10 AM to 5:30 PM है। इस फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह II ने आक्रमणकारियों से जयपुर शहर को बचाने के लिए बनाया था और 700 फीट की ऊंचाई पर आज तक कोई भी आक्रमणकारी इस फोर्ट पर हमला नहीं कर सका है। यही कारण है कि यह फोर्ट जयपुर शहर की शान है। नाहरगढ़ फोर्ट की सबसे खूबसूरत जगह है माधवेंद्र भवन। इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के नाम पर करवाया था। ये सभी महल एक जैसे हैं और इन्हें विक्टोरियन स्टाइल में बनाया गया है। तो आइए महल के अंदर चलते हैं। हर महल के ऊपर उनके नाम लिखे हैं जैसे सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, चांद प्रकाश आदि। इन दीवारों पर मुगल, राजपूत और जयपुर शैली की कलाकारी भी की गई है और इन सभी कमरों को जोड़ने वाला एक हॉलवे भी बना है जो इस तरह से बनाया गया है कि जब राजा किसी रानी से मिलने जाएं तो अन्य लोग नहीं देख पाएं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने दीवारों पर राजा रानी का फील लेने के लिए अपने नाम लिख दिए हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं करें क्योंकि ऐसा करने से उस प्लेस का एलिगेंस और ब्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। इन महलों के छत से आप जयपुर शहर का शानदार बर्ड आई व्यू भी देख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम बचे तो पड़ाव रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल भी नहीं भूले
जहां आप कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट का यह पार्ट आपको जरूर याद होगा। अगर आप आमिर खान के जबरदस्त फैन होंगे तो आपने उनकी फिल्म रंग दे बसंती जरूर देखी होगी और उस फिल्म का यह सॉन्ग मस्ती की पाठशाला की शूटिंग यहीं पे हुई थी। है ना ये अमेजिंग प्लेस और अमेजिंग व्यू के साथ। अपने वृंदावन यात्रा के दौरान पुजारियों ने बताया कि वृंदावन के गोविंद देव टेम्पल को औरंगजेब ने तोड़ दिया था और तब यहाँ के ओरिजिनल श्री कृष्ण की मूर्ति को जयपुर भेज दिया गया, जहाँ उनकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई है। बस श्री कृष्ण के उसी स्वरूप के दर्शन की चाह हमें इस मंदिर तक लेकर आ गई। आमेर रोड पर स्थित जल महल जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है और फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट फ्रेम देता है। क्लासिक राजपूत स्टाइल में बना यह महल देखने में तो एक मंजिला लगता है, बट वास्तव में इसमें 4 फ्लोर पानी के अंदर है। फिलहाल टूरिस्ट को इसमें एंट्री अलाउड नहीं है, तो आप साइड में बने वॉकवे से इसकी खूबसूरती निहार सकते हैं और जयपुर के स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। जयपुर के इस अमेजिंग ट्रिप का लास्ट स्टॉप था गैटरोड की छतरियां, जो कि एक रॉयल क्रिमेटोरियम साइट है। जयपुर के महाराजाओं को समर्पित व्हाइट मार्बल और सैंडस्टोन से बनी ये छतरियां बीते युग की शाही भव्यता का प्रमाण है और शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह है और एक परफेक्ट स्पॉट है टू कैप्चर मेमोरेबल फोटोग्राफ्स, टू रिफ्लेक्ट एंड टू मेडिटेट। जयपुर इज शॉपर्स पैराडाइज और अगर आप जयपुर में हैं तो यू कांट मिस शॉपिंग। यहाँ के बापू बाजार से आप मोजरीज, त्रिपोलिया बाजार से लाख के बने बैंगल्स, चांदपोल बाजार से हैंडीक्राफ्ट्स और किशनपोल बाजार से बंधेज साड़ियाँ, जोहड़ी बाजार से ज्वेलरी खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें। जयपुर पहुंचने के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के मेजर सिटीज दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, आगरा से वेल कनेक्टेड है वाया एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज। तो जल्दी से जयपुर ट्रिप प्लान करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।